श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय के 81वें श्लोक से। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निर्मत्सराणाम, जो मत्सर से रहित हैं, यानी ईर्ष्या से रहित हैं, डाह से रहित हैं, ऐसे सताम सत्पुरुषों के लिए, ईर्ष्या से रहित सज्जनों के लिए अत्र प्रोज्झितः कैतवः, इस भागवत में, अत्र इस भागवत में प्रोज्झित कैतवः, कपट रहित, जिनका कपट समाप्त हो चुका है, ऐसे परमः धर्मः, परम धर्म है उनके लिए, सत्पुरुषों के लिए इस भागवत में कपट रहित परम धर्म है। अत्र तापत्रयोन्मूलनम शिवदम, यहाँ तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों को, तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ देने वाली, शिवदम कल्याणदायिनी, वास्तवम वस्तुतः जानने योग्य, वेद्यम वस्तु तत्व तत्व है। कहते हैं वाकिम परैहि कृतिभी, अथवा अन्य क्या दूसरी किसी रचना से ईश्वरः सद्यः हृदय अवरुध्यते, ईश्वर तत्काल हृदय में स्थिर होता है। महामुनि कृते, महामुनि व्यास जी की रचना, अत्र श्रीमद् भागवत की, अत्र श्रीमद् भागवते, यहाँ इस श्रीमद् भागवत की शुश्रूषुभिः, सेवा करने वालों द्वारा, तत्क्षणात्, उसी क्षण ईश्वर हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए यह श्रीमद् भागवत सत्पुरुषों के लिए तो परम धर्म है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक स्वरूप है, पुराणों में श्रेष्ठ है क्या? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत। यत वैष्णवानाम धनम, जो श्रीमद् भागवत भक्तों का, यानी भगवत भक्तों का जो धन है, यस्मिन् पारमहंस्यम एवं अमलम परम ज्ञानम गीयते, जिसमें परमहंसों के ही निर्मल श्रेष्ठ ज्ञान का वर्णन है। यत्र, जिसमें ज्ञान विराग भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित, सहितम नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम यानी मोक्ष को आविष्कृतम, प्रकट किया गया है। तत्श्रृण्वन्, उस श्रीमद् भागवत को सुनने, प्रपठन, बार बार पढ़ने, पठन करने, पाठ करने, विचारण परः, विचार करने में लगा हुआ नरः,
भक्त्या विमुच्येत, मनुष्य भक्ति के द्वारा मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नात्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करहि चेत्। कहते हैं सत्ये स्वर्गे सत्ये कैलासे च, स्वर्ग में ब्रह्मलोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में, कैलासे च और कैलाश में, तथा वैकुंठे वैकुंठ में, अयम रसः नास्ति, यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस नहीं है। अतः इसलिए सद्भाग्या सौभाग्यशालियों पिबंतु, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का पान करो, इस कथा को पियो। कर ही चित मामा मुंचतो, कभी नहीं, नहीं हो त्यागो, कभी भी नहीं इसका कर ही चित माँ, कभी भी इस कथा का परित्याग मत करो, अवश्य सुनो। सूत जी कहते हैं, सूत उवाचो एवं ब्रुवन् सतिवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्, प्रह्लाद बलयुद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्। बादरायणौ, सुखदेव जी के एवं ब्रुवाणे सती इस प्रकार कहते ही सभायाम मध्य, सभा के बीच में, प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन यानी अर्जुन आदि भी वृता आदि से घिरे हुए, हरि ही आभि ही आसीत, श्री हरि प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सुरर्षि ही तम, देवर्षि नारद ने तम हरिम उन श्री हरि की, चतान पूजयत उनके साथ आए हुए प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि उन लोगों की भी पूजा की। दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिम, ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा, भवो भवान्यं कमलासनस्तु, तत्रागमत्कीर्तन दर्शनाय। कहते महत आसने तदा हरिम प्रसन्नम दृष्ट्वा, उच्च सिंहासन पर बैठे हुए श्री हरि को प्रसन्न देखकर, ते अग्रतः कीर्तनम चक्रीरे, वे लोग उनके आगे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भवः भवान्या, शिव और पार्वती, भवः भवान्या, शिव और पार्वती, तू कमलासना तथा ब्रह्मा जी कीर्तन दर्शन आए, तत्रागमत, कीर्तन देखने के लिए, कीर्तन श्रवण करने के लिए वहां आए। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रो मृदंग जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमार, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कहते हैं जब वो कीर्तन सुनने आए तो क्या है वहां, कीर्तने तरल गति तया, उस कीर्तन में चंचल गति होने से प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद ने करताल लिया हुआ है, और उद्धव कांस्यधारी, उद्धव ने झांझ उठाया हुआ है, सुरर्षि ही वीणाधारी, और सुरर्षि यानी देवर्षि नारद वीणा लिए थे। इंद्र मृदंग अवादी, और इंद्र स्वयं देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। ते कुमारा, और वे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि कुमार
जय जय सुकराह, बीच बीच में सुगम होने से जय जयकार करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। यत्र अग्रे सरस रचनया व्यास पुत्र, सरस रचना के कारण व्यास नंदन सुखदेव जी भाव वक्ता बभूवो, भाव बतलाने वाले हो गए। सुखदेव जी भाव बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तदा। तत्र सुतेजसाम भक्ति आदि का नाम त्रिकम एव नटवत मध्य ननर्त। वहां परम तेजस्वी भक्ति आदि की तिकड़ी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान बीच में नृत्य करने लगे। एतत् अलौकिकम कीर्तनम ईक्ष, इस अलौकिक कीर्तन को ईक्ष देखकर प्रसन्न अपि हरि ही, प्रसन्न होते हुए भी हरि ने तत् वचः अब्रवीत्, यह बात कही। क्या कही? मत्तो वरम भागवताद्वृणुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरे ते। सांप्रतम, इस समय कथा कीर्तनतः, इस कथा कीर्तन से प्रीतास्मि, मैं प्रसन्न हूं। भावव्रतात् मत्तः, भाव से वश किए गए, मत्तः माने मुझसे, वरः वृणीध्वम, तुम वरदान मांग लो। इति तत्वाक्यम श्रुत्वा, इस प्रकार उन श्री हरि के वचन सुनकर अति प्रसन्ना, अत्यंत प्रसन्न, प्रेमार्द्र चित्ता, प्रेम से द्रवित चित्त, ते हरिम ऊचुरे, वे श्री हरि से ऊचिरे बोले। क्या बोले? नगाह गाथा सुच सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। नगाह गाथासु, यानी नगाह माने 7 दिन की कथा में, सप्ताह कथा में, ये भी सर्वभक्त, इन सब भक्तों के साथ त्वया भाव्यम, आपको पधारना चाहिए। जब भी श्रीमद् भागवत सप्ताह हो प्रभु, तब आप स्वयं पधारना। इति अयम मनोरथ, इस प्रकार की यह अभिलाषा प्रयत्नात्, प्रयत्न पूर्वक परिपूर्णीय, आपको परिपूर्ण करनी चाहिए। तथा अच्छा, इति च, अच्छा ऐसा ही होगा, इति च उक्त्वा, तथा तथेत्युक्त्वा, तथा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर अच्युतः, भगवान श्री हरि अंतः अधीयत, अंतर ध्यान हो गई। ततो नमत्तच्चरणे सुनारदस् तथा सुकादीन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। ततः नारदः तच्चरणेषु, तब नारद जी ने उन भागवत पार्षद के चरणों में, उन पार्षदों के चरणों में, तथा सुकादीन तपसांच अनमत, और सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा, फिर अत्यंत प्रसन्न हुए, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से मोह नष्ट हुए। ते पीत कथा अमृता, वे कथा रूपी अमृत को पीने वाले, सर्वे ययुहु, वे सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्म्य के अंतर्गत छठे अध्याय का ये 90वां श्लोक संपूर्ण हुआ। ओम
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।